चलिए आज वायुमंडल की संरचना के बारे में जानते हैं। तो वायुमंडल क्या है? वायु द्वारा एक घेरा है जो कि पृथ्वी के आसपास में फैला हुआ है, जिसे हम पृथ्वी का आवरण कहते हैं और इसे ही हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की प्रमुख गैसों के बारे में जान ले तो वायुमंडल में सर्वाधिक गैस नाइट्रोजन है जो कि 78% के आसपास, उसके बाद ऑक्सीजन है 21% के आसपास, एर्गॉन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। अन्य गैसों के बारे में जान ले जैसे हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन आदि। ये गैसें वातावरण में पाई जाती है, लेकिन इन्हीं के वर्ग की एक गैस है रेडॉन, जो कि पृथ्वी के सतह के अंदर मिलती है और जब भूकंप आते हैं तो भूकंप के द्वारा ही हमें रेडॉन गैस की उपस्थिति का अंदाज़ा लग जाता है। अन्य पदार्थों की बात करें तो गैसों के अलावा पृथ्वी के वायुमंडल में जलवाष्प, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि एवं धूल कण आदि गैस उपस्थित है। वायुमंडल की संरचना के बारे में बात करें तो वायुमंडल का जो संरचना है वो पृथ्वी में के ऊपर 5 परतों में विभाजित है, जिसमें सबसे पहली परत है क्षोभ मंडल, जिसे हम ट्रोपोस्फेयर भी कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत मानी जाती है और धरातल के ध्रुवों से 8 किलोमीटर तथा भूमध्य रेखा से 18 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई स्थित है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं डायग्राम में। इसमें सभी प्रकार के मौसमी परिवर्तन होते हैं, जैसे कोहरा, बादल, ओला, तुषार, आंधी, तूफान, गर्जना, बिजली चमकना आदि। क्षोभमंडल व समताप मंडल के नीचे 1.5 यानी 1.5 किलोमीटर मोटी परत को ट्रोपोपॉज कहते हैं। धरातल के ऊपर प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड घटता है। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड मंडल है समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर करीब 50 किलोमीटर ऊंचाई तक इसका क्षेत्र है। यहाँ तापमान स्थिर रहता है। इस क्षेत्र में 16 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य ओजोन परत पाई जाती है, अतः इसे ओजोन मंडल भी कहते हैं। यहाँ मौसमी परिवर्तन नहीं होता, अतः यहाँ पर वायुयान उड़ाना उपयुक्त माना जाता है। समताप मंडल के अंतिम छोर पर तापमान लगभग 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। इसका कहने का मतलब ये कि जैसे ही हम ट्रोपोस्फियर के ऊपर चढ़ते हैं तो ऊंचाई के साथ साथ तापमान में भी कमी आती है। चलिए अगला बढ़ते हैं मध्यमंडल या मीज़ोस्फीयर। इसकी ऊंचाई पृथ्वी सतह से 50 से 80 किलोमीटर तक है। ऊंचाई के साथ साथ तापमान में भी गिरावट दर्ज होती है। अंतिम छोर पर तापमान -100 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है, जो वायुमंडल का सबसे न्यूनतम तापमान है। इसकी न्यूनतम सीमा मेसोपॉज कहलाती है। मेसोपॉज के ऊपर तापमान में तीव्र गति से वृद्धि होती है। चलिए अगले पे आते हैं आयन मंडल, जो चौथा मंडल है। इसकी ऊंचाई पृथ्वी सतह से 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक होती है। वायुमंडल की सबसे मोटी परत मानी जाती है। इसका सबसे ऊपरी भाग तापमंडल या थर्मोस्फीयर कहलाता है, क्योंकि इसमें तापमान सर्वाधिक अधिक होता है। यहाँ पर विद्युत आवेशित कण या इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होने के कारण विषुवतीय व चुंबकीय घटनाएं घटित होती है। इसमें रेडियो तरंगे होती है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसमें रेडियो तरंगे परावर्तित होती है। आयन मंडल की सीमा से ऊपर जाने पर तापमान 1000 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग हो जाता है। इसमें अधिक घर्षण से उल्का पिंड जलकर चमकने लगते हैं। इसमें विभिन्न परतें जैसे डी, ई, F1, F2 आदि पाई जाती है। चलिए अंतिम देख लेते हैं बहिर्मंडल। बहिर्मंडल जो है यह पृथ्वी की सतह से 400 से 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। इसके ऊपर का भाग बहिर्मंडल कहलाता है। इसका ऊपरी भाग चुंबकीय मंडल या मैग्नेटोमीटर या स्फीयर कहलाता है। इसमें अत्यधिक तापमान पाया जाता है। 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल समाप्त हो जाता है। आयनीकृत ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के अणु भारी मात्रा में पाए जाते हैं। 10,000 किलोमीटर के ऊपर इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन पाए जाते हैं, जो क्रमशः नेगेटिव व पॉजिटिव चार्ज विद्युत आवेश होते हैं। चलिए थोड़ा सा ओजोन परत के बारे में जान लेते हैं। प्राकृतिक रूप से निर्मित ओजोन गैस की पट्टी है, जो 16 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सूर्य के पराबैंगनी किरणों को
90 से 95% भाग सोख लेती है तथा पृथ्वी पर आने से टकराती है। पृथ्वी पर आने से यह रोकती है। पराबैंगनी किरणें मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक होती है तथा पर्यावरण को हानि पहुंचाती है। ओजोन लेयर का ह्रास क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग से अधिक हो रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग रेफ्रिजरेटर व एसी में होता है। सीएफसी का अन्य नाम फ्रेऑन है। सर्वाधिक नुकसान आर्कटिक व अंटार्कटिक क्षेत्रों में हुआ है। ओजोन लेयर की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर रोक लगाने 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा के अंतर्गत समझौता किया गया। एक क्लोरीन का अणु हजारों ओजोन के अणुओं को नष्ट कर देता है। सीएफसी हजारों वर्षों तक वायुमंडल में बनी रह सकती है। तो देखते हैं ये वायुमंडल की संरचना है। सबसे नीचे ट्रोपोस्फियर, उसके बाद है समतापमंडल, उसके बाद है मेसोस्फियर और उसके बाद है तापमंडल और उसके बाद एक्सोस्फियर। थैंक यू।